इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 ट्रायंगल्स। तो उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट है जो मुझे क्लियर करवाना है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी का। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है दो ज्योमेट्रिक फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं इफ दे हैव सिमिलर शेप एंड साइज। सिमिलर शेप एंड साइज जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख लो। सपोज ये है ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। मान लो इसकी लेंथ है 4, इसकी लेंथ है 4, इसकी लेंथ है 4, इसकी लेंथ है 4। सिमिलरली ये है सपोज डी ई एफ जी, इसकी लेंथ है 4, 4, 4 एंड 4। तो यहाँ पे एंगल्स कौन से हैं आपको दिख रहा होगा। एंगल्स दोनों में ही सारे के सारे 90 डिग्री के एंगल्स हैं क्योंकि ये दोनों रेक्टेंगल्स हैं। तो रेक्टेंगल्स हैं तो एवरी एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री, फर्स्ट सिचुएशन। और दूसरा है आप साइड का देखो, साइड की जो लेंथ है बिल्कुल सेम है, ए बी इज इक्वल टू डी ई, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू डी एफ, डी सी इज इक्वल टू एफ जी एंड बी सी इज इक्वल टू ई जी। तो दोनों के साइज भी सेम है और शेप भी सेम है, एंगल सारे सेम है और दोनों साइज भी सेम है, लेंथ्स भी सेम है, बिल्कुल सेम। तो ये दोनों शेप्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इस चैप्टर में हम सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल्स की। तो सिमिलर कौन सी शेप्स होती हैं, कौन सी ज्योमेट्रिक फिगर्स सिमिलर होती हैं। अगर उनकी शेप तो सेम हो लेकिन साइज सेम है कि नहीं, ये हो सकता है कि अलग हो। तो अगर कोई दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर होंगे ही क्योंकि उनकी शेप तो सेम ही होगी। तो शेप सेम होने के लिए हमें देख के पता लगाना थोड़ा मुश्किल है कि शेप सेम है कि नहीं, सिमिलर है कि नहीं। तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं जो कि ट्रू होनी चाहिए दोनों में। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सपोज ये एक शेप है और ये एक शेप है, हम इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी, इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर एस। तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल भी 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। सिमिलर कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल 90 डिग्री का है, 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 ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल 90 डिग्री का है। तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सारे क्या है, इक्वल है। डी एंगल सी इक्वल है, ठीक है, सारे 90 डिग्री के एंगल है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, सपोज इसकी लेंथ है 4, इसकी भी 4 ही होगी क्योंकि ऑपोजिट है तो सेम है। मान लो इसकी लेंथ है 2 और इसकी लेंथ है 2, तो ए बी इज इक्वल टू 4 एंड ए डी इज इक्वल टू 2। यहाँ पे डी सी इक्वल टू ए बी है तो उसको छोड़ दो, बी सी इक्वल टू ए डी है तो इसको छोड़ दो। मान लो पी क्यू की लेंथ है 2, ठीक है, और पी एस की लेंथ है सपोज 1। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होंगी, ए बी अपॉन पी क्यू। तो ए बी अपॉन पी क्यू क्या है, ए बी की लेंथ है 4, पी क्यू की है 2, तो ये आ गया 2। इसी तरीके से ए डी अपॉन पी एस करके देखो, ए डी है 2 और पी एस है 1, तो ये भी हो गई 2। इसी तरीके से हम वैसे वो भी कर सकते हैं कि डी सी अपॉन एस आर। अगर ए बी 4 है तो डी सी उसके ऑपोजिट है, तो बिल्कुल सेम शेप है, रेक्टेंगल है, तो ये भी 4 होगी। और एस आर जो है पी क्यू के ऑपोजिट है, तो पी क्यू के जितनी लेंथ होगी 2, तो ये भी 2 है। इसी तरीके से हम क्यू आर और बी सी को देख लेते हैं, डी सी अपॉन क्यू आर, बी सी है 2 और क्यू आर है 1, तो ये भी हो गई 2। तो दैट मीन्स दोनों कंडीशंस ट्रू आ रही हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो में है, तो ये शेप्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो ये शेप सिमिलर है।
हम इस चैप्टर में ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल्स के केस में ट्रायंगल एक स्पेशल काइंड ऑफ फिगर है। इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो ये सिमिलर हो जाएंगे। जैसे या तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई तो वो दोनों एंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो इन दोनों में से एक ही कंडीशन का ट्रू होना ठीक है कि ट्रायंगल्स के सिमिलर होने के लिए। अब हम ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं जिसमें बस ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स है, बट जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। तो ट्रायंगल्स के केस में क्या होना चाहिए, दो ट्रायंगल्स के केस में या तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल या तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड शुड बी प्रोपोर्शनल, सेम रेशियो में होनी चाहिए। तो अब हम ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। एक मिनट, मैं पहले इसके लिए सर्कल की शेप बना लेती हूँ। सर्कल जो होता है एक स्पेशल काइंड ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर होता है जिसकी जो शेप होती है हमेशा ही सेम होती है। अब मैंने आपको बताया था कि सिमिलर होने के लिए देख के पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी दो शर्तें होनी चाहिए कि या तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, या तो वाली कंडीशन सिर्फ ट्रायंगल्स के केस में है। ट्रायंगल से बड़ी जो भी फिगर्स होंगी जैसे कि क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, उसके बाद पेंटागन जिसकी 5 साइड्स होती हैं, हेक्सागन जिसकी 6 साइड्स होती हैं, सेप्टागन, हेक्टागन मतलब 4 साइड 5 साइड। ट्रायंगल्स को छोड़ के दोनों में दो शर्तें होनी चाहिए कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इन सेम रेशियो। ट्रायंगल्स के केस में इनमें से एक भी शर्त होगी तो वो सिमिलर हो जाएगा। लेकिन सर्कल जो होता है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ ज्योमेट्री फिगर है जिसकी शेप हमेशा सेम होगी क्योंकि इसमें कोई एंगल तो है नहीं, जस्ट एक राउंड कर्व है, जस्ट एक राउंड कर्व है। तो आप सर्कल को, इस सर्कल को कितना मर्जी श्रिंक, इसको जितना मर्जी एनलार्ज कर लो इसके जैसा बन जाएगा, इसको श्रिंक कर लो इसके जैसा बन जाएगा। तो शेप हमेशा सेम रहेगी सर्कल की क्योंकि एक राउंड कर्व ही है, कोई एंगल नहीं है। और सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पे है। तो सर्कल्स विल ऑलवेज बी सिमिलर, सर्कल्स विल ऑलवेज बी सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। जैसे आप इसी को देख लो, इनका साइज डिफरेंट है क्योंकि इनका रेडियस जो है वो अलग अलग होगा। रेडियस क्या होता है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे जाने वाली जो भी डिस्टेंस होता है। तो ऑल सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर, तो इसका आंसर आएगा ऑल सर्कल्स आर सिमिलर क्योंकि सेम शेप होगी, कोई एंगल नहीं है, राउंड कर्व है। ऑल सर्कल्स, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। एक बार मैं आपको स्क्वायर बना के बताती हूँ। स्क्वायर्स, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है, जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सपोज इसकी, ये जो स्क्वायर है, मान लो इसका नाम है ABCD, इसकी लेंथ है अगर 5 एक साइड की तो सबकी लेंथ 5 होगी। मान लो ये एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ है मान लो 4, तो सबकी लेंथ 4 ही होगी। और स्क्वायर का जो हर एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये जो दोनों स्क्वायर है मान लो ABCD एंड PQRS, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पहली कंडीशन करेक्ट हो गई, दोनों कंडीशन करेक्ट होनी चाहिए। ट्रायंगल के केस में एक कंडीशन साइड हो जाए तो कोई बात नहीं, तो भी वो सिमिलर होता है। लेकिन ट्रायंगल से बड़ी कोई भी शेप होगी, दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए फॉर देम टू बी सिमिलर। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इन दोनों में इक्वल है और आप इसकी जो रेशियो होगी ना हमेशा सेम ही होगी, हमेशा सेम होगी। जैसे AB अपॉन PQ
5/4। आप कोई भी साइड ले लो, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड सिमिलर है। DC/SR 5/4, AD/PS 5/4। तो कोई भी दो जो स्क्वायर्स होंगे वो हमेशा सिमिलर होंगे, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमें पता है 90 डिग्री के ही है। और सिमिलर इसलिए होंगे क्योंकि उनकी जो रेशियो होगी हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जो सर्कल्स और स्क्वायर्स होते हैं, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। नेक्स्ट है ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट है ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। क्योंकि आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। सारी साइड्स इक्वल हैं और हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। अब हमें नहीं पता कि आइसोसेलेस की साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे कि नहीं, उनके कौन कौन से एंगल होंगे, लेकिन हमें इक्विलैटरल में तो डेफिनेटली पता है कि हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल के केस में इन दो कंडीशंस में से एक का ट्रू होना जरूरी है, यानी कि या तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल या तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड शुड बी प्रोपोर्शनल। तो इक्विलेटरल के ट्रायंगल के केस में हमें इतना तो पता ही है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? इक्विलेटरल्स। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आगे है इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये मैंने आपको बता दिया कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड शुड बी प्रोपोर्शनल, और यही है हमारा अगला आंसर। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए फॉर देम टू बी सिमिलर। टू पॉलीगन्स of the same number of sides are similar if their corresponding angles are and if their corresponding sides are, वे सेम ही आ गया। corresponding angles क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए एंड corresponding sides प्रोपोर्शनल होने चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ट्रू फॉल्स बताना है। ट्रू फॉल्स, any two similar figures are congruent? No, this is false। ऑल जो एनी टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं जिनका सेम शेप और सेम साइज होता है वो हमेशा सिमिलर होंगे, लेकिन सारी सिमिलर शेप्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है उनका साइज अलग हो। तो दिस इज फॉल्स। एनी टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर? यस, दिस इज ट्रू, क्योंकि कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं उनका सेम शेप है, सेम साइज है, तो मतलब सेम शेप वाली कंडीशन तो हो ही गई, तो दैट मीन्स वो ट्रू है। टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। दोनों चीजें होनी चाहिए। दिस इज फॉल्स, क्योंकि दोनों चीजें होनी चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल। सिर्फ ट्रायंगल के केस में है कि इन दोनों में से एक भी ट्रू हो गई तो वो सिमिलर हो जाएगा। आगे है टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। नो, दिस इज फॉल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड शुड बी प्रोपोर्शनल। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर if their corresponding sides are proportional। yes, this is true। मैंने बोला दोनों में से एक ही कंडीशन हो जाए ट्रू तो हो जाएगा। ट्रायंगल के केस में या तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाए या तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए, तो वो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो दिस इज ट्रू, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट है
स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स आर सिमिलर और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है। तो हम इसका नाम ही रख देते हैं ABCD। सबसे पहले तो ये दोनों रेक्टेंगल्स हैं, सो ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो पहली कंडीशन कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, ये तो हो गई हमारी ट्रू। सेकेंड कंडीशन PQ अपॉन AB, देखते हैं PQ अपॉन AB क्या है, 4/6 यानी कि 2/3। अब करते हैं SP कॉरेस्पॉन्डिंग साइड अपॉन DA, ये है 2.6 और ये है 3.9। जब भी आपको ये हटाना हो डेसिमल तो आप क्या करो, ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे उतने जीरो ले आओ। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे एक जीरो ले आओ। अब 3.9 में भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे एक जीरो ले आओ। 10 से 10 कैंसिल, 13 2 36 और 26, 13 3 39। तो ये भी हो गया 2/3। बाकी जो सामने वाली साइड्स हैं CD तो वैसे ही AB के इक्वल है तो 6 होगी, और SR 4 होगी, RQ 2.6 होगी, यानी कि दोनों कंडीशन सही हो रही है, 2/3 2/3। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल या फिर इन सेम रेशियो। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, तो यस these shapes are similar। इसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।